तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता। उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता था। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे वह मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफा में डाल देता, फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें लाकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। वहाँ उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत का गा रहे थे और उनके नेत्र आनंदोत्सव से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगती। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की ढिठाई देखकर हंसने लगी। अब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा और उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौं में मटकाता, फिर कभी गरज तरज कर मुंह बनाता और भुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधुकलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधुकलश को तो तोड़ डाला ही, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले। अब वह दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। हे राजन, इस प्रकार बलवान और मनोन्मत्त द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा। तब उन्होंने उसकी रिठाई देखकर उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक हल मूसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से